6,600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। कई प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री से भी संवाद करेंगे, बातचीत होगी। रैली के सफल आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जी हां, काफी समय से तैयारियां हो रही थी और जब से ये योजना बनी थी कि अमित शाह जो है फरीदाबाद का दौरा करेंगे, 2 दिन का फरीदाबाद का दौरा होगा जो आज से शुरू हो गया है, तब से चाक चौबंद पूरी तरह से व्यवस्था कर दी गई थी और आज सफल आयोजन की तैयारियों को लेकर तमाम चीजें हो गई हैं। तो हम आपको बता दें कि अमित शाह के दौरे को लेकर फरीदाबाद पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। जी हां, अमित शाह के दौरे को लेकर अलर्ट पर फरीदाबाद पुलिस। कार्यक्रम के मद्देनजर कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं, रूट्स डाइवर्ट कर दिए गए हैं और बैठक के चलते सूरजकुंड रोड को भी बंद कर दिया गया है। सूरजकुंड रोड को बंद कर दिया गया है और देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर बैठक होगी। तो सेक्टर 12 की कई सड़कों को फिलहाल बंद कर दिया गया है और सुरक्षा को लेकर अलर्ट पर पुलिस महकमा। कार्यक्रम के मद्देनजर कई रास्ते बंद किए हैं, कई रूट्स डाइवर्ट कर दिए गए हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि अमित शाह का जो 2 दिवसीय फरीदाबाद का दौरा है वो शुरू हो गया है, उसकी शुरुआत आज से हो गई है। और जब से ये पता चला था और ये खबर आई थी कि फरीदाबाद का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, तब से तमाम इंतजाम जो थे वो किए जा रहे थे। दीपक गौतम हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल फरीदाबाद में अमित शाह होने वाले हैं। 2 दिन का अमित शाह का दौरा होने वाला है। इस दौरे में आज का जो दिन है, अभी जो शुरुआत होनी है, ये फरीदाबाद के सेक्टर 12 में जन उत्थान रैली से शुरुआत होनी है। मैं रैली स्थल पर खड़ा हूँ, तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ कि ये जो मंच बनाया हुआ है, इस मंच पर अमित शाह समेत तमाम VIP बैठेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुँचने वाले हैं, इसके अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुँचेंगे, तमाम VIP यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो ये जो मंच है, ये VVIP मंच बनाया हुआ है। व्यवस्थाओं के हिसाब से अगर बात करें तो जो बाकी VIP हैं, जो विधायक हैं, उनके लिए एक अलग मंच बनाया गया है। ये विधायकों के लिए मंच बनाया गया है और पूरी तरीके से तैयारी इस बात की गई है कि किसी भी तरह से तैयारियों में कोई कमी ना रह जाए, किसी भी तरह से लोगों को दिक्कत ना हो। आपको मैं दिखाता हूं कि किस तरीके से लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ किया गया है। पीछे की तरफ आप नजर डालेंगे तो काफी संख्या में यहाँ पर कुर्सियां लगाई गई हैं, हजारों की संख्या में यहाँ कुर्सी लगाई गई हैं। इंतजाम ये है कि लाखों की भीड़ फरीदाबाद पहुंचे और उन्हें बैठने में किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। चूंकि कार्यक्रम काफी बड़ा है, इसलिए पूरे प्रदेश से कई पुलिसकर्मियों को बुलाया गया है। लगभग 5,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। खुद DGP जो है लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि अगर पूरे देश के गृह मंत्री फरीदाबाद दौरे पर आते हैं और 2 दिन फरीदाबाद में रहने वाले हैं, चूंकि इस रैली के बाद अगली जो बैठक है वो होने वाली है सूरजकुंड में, और सूरजकुंड में देश के तमाम गृह मंत्रियों के साथ आंतरिक सुरक्षा को लेकर बैठक होनी है और इस बैठक में देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तो ऐसी स्थिति में हरियाणा सरकार किसी तरह की कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पूरी तरह से भारी पुलिस बल यहाँ लगाया गया है। शहर के अगर रास्तों की बात करें तो काफी रास्तों को बंद किया गया है। सूरजकुंड जाने वाला जो रास्ता है, जो सूरजकुंड रोड कहलाती है, फरीदाबाद के लोग दिल्ली जाने के लिए जिस रोड का आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, उस रोड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहाँ का ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा सेक्टर 12 में जिस जगह पर हम खड़े हैं, यहाँ तक आने के तमाम रास्तों को बंद किया गया है। केवल उन लोगों को इस इलाके में एंट्री दी जा रही है जिनके पास कार्ड है या जिनके पास, जिन्हें एडमिनिस्ट्रेशन ने अधिकृत किया है, या उन गाड़ियों को एंट्री दी जा रही है जिन्हें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अधिकृत किया गया है। तो पूरी तरह से तैयारी इस बात की जा रही है कि किसी भी तरह से रैली में कोई कसर ना छूट जाए। आप ये देखिए कि आज हरियाणा सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं और आज ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मंगल सेन की पुण्यतिथि भी है और इसको लेकर पूरी तरह से हरियाणा के लिए काफी बड़ी ये रैली हो जाती है, क्योंकि अमित शाह पहली बार फरीदाबाद में किसी रैली के लिए आ रहे हैं। हरियाणा के सरकार के 8 साल पूरा होने के बाद आ रहे हैं, तो साफ तौर पर किसी भी तरह की कमी छोड़ने के मूड में हरियाणा सरकार नहीं है। और अमित शाह की अगर मैं बात करूं तो 4 बड़ी परियोजनाओं का यहां से उद्घाटन किया जाना है। पूरी तरह से प्लानिंग उस बात की कर दी गई है। जब मंच पर अमित शाह पहुंचेंगे तो 4 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और 6,000 करोड़ से ज्यादा की वो परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन अमित शाह ने करना है। तो आज का दिन फरीदाबाद के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि न केवल फरीदाबाद बल्कि पूरे हरियाणा को इस बात की उम्मीद है कि जब अमित शाह फरीदाबाद में पहुंचेंगे सरकार के 8 साल के पूरा होने पर, तो बड़ी सौगात फरीदाबाद को ही नहीं पूरे हरियाणा को मिलेगी। दीपक,
कहा यह जा रहा है कि विकसित भारत को लेकर जो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था 15 अगस्त को कि 5 प्रण उनको भी क्रियान्वयन तरीके से करने का योजना बनाई जाएगी इस रैली के दौरान, और तमाम चीज़ों को किस तरह से करना है उस चीज़ पर भी बात की जाएगी। इस पर रोशनी डालिए और साथ ही साथ ये बताइए कि ये 5 प्रण जो होंगे वो देश के साथ साथ फरीदाबाद हरियाणा को किस तरह से लाभ पहुंचाएंगे। देखिए, हमने आमतौर पर प्रधानमंत्री के हर भाषण में देखा है कि वो जब योजना बनाते हैं तो काफ़ी लंबी योजना पर काम करते हैं। आज अगर वो बात कर रहे हैं तो आज के 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद की योजना का खाका उनके दिमाग में होता है और उसको लेकर प्लानिंग शुरू होती है। इसी तरीके से प्रधानमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं। आप ये देखिए कि इस रैली के माध्यम से जो सौगात मिलने वाली है फरीदाबाद और हरियाणा को, वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ जो मुख्यमंत्री और बाकी गृह मंत्रियों की जो बैठक होने वाली है सूरजकुंड में, तो उससे आप अंदाजा लगाइए कि जो उम्मीद की जा रही है वो उम्मीद इस बात की जा रही है कि जिस तरह से बीजेपी ने धारा 370 समेत तमाम, राम मंदिर का मुद्दा हो, धारा 370 का मुद्दा हो और ऐसे तमाम बड़े मुद्दों पर, ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, ऐसे बड़े मुद्दों पर जिस तरह से एक राय बनाने की कोशिश की, एक तरह से जिन पर फैसला आया और उसके बाद वो निर्माण कार्य शुरू हुए और 370 हटाई गई, इस तरह से उम्मीद ये की जा रही है कि जब सूरजकुंड में ये बैठेंगे, गृह मंत्री देश भर के बैठेंगे, तो हो सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिस पर कि लगातार बात होती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसके लिए लगातार पूरे देश में चर्चाएं होती है। आमतौर पर जब भी भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर से हम बात करते हैं, किसी मंत्री से बात करते हैं, किसी भी बड़े लीडर से बात करते हैं, साफ तौर पर वो कहते हैं। हमारे साथ एक और अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। गुरुग्राम पुलिस को भी आज एक बड़ी सौगात मिल सकती है, ये खबर आ रही है। गुरुग्राम पुलिस को सौंपे जाएंगे 500 फ्लैट और आरटीसी बोंडसी में बनाए गए फ्लैट्स का भी उद्घाटन होगा। गृह मंत्री अमित शाह फरीदाबाद से वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी सौगात, क्योंकि सौगात की बात हो रही थी, साथ ही साथ बात हो रही थी कि अमित शाह क्योंकि 2 दिनों के दौरे पर है, फरीदाबाद के दौरे पर है, तो सभी को इंतजार था कि फरीदाबाद के लोगों को या फिर कहें कि हरियाणा के लोगों को कोई बड़ी सौगात मिल सकती है। तो उसी से जुड़ा अपडेट आपको बता दें कि माना यह जा रहा है कि एक बड़ी सौगात जो है वो गुरुग्राम पुलिस को आज मिल सकती है। गुरुग्राम पुलिस को 500 फ्लैट सौंपे जाएंगे। एक बार फिर से रुक करते हैं, दीपक गौतम हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, बात सौगातों की हो रही थी और देखिए खबर भी आ गई। बिल्कुल 6,629 करोड़ की 4 परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं अमित शाह, और इसमें आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि सबसे बड़ी जो परियोजना है वो है 5,618 करोड़ की, और ये परियोजना है हरियाणा ऑप्टिकल रेल कॉरिडोर परियोजना। और ये परियोजना जब शुरू होगी तो इसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि हरियाणा के विकास को नए पंख लगने वाले हैं। पलवल से लेकर और बाकी हरियाणा के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स तक ये कवर होगा, और इसकी उम्मीद जो की जा रही है वो ये उम्मीद कि इससे जो सोनीपत में 590 करोड़ की एक लागत का रेल कोच है, इसका नवीनीकरण किया जा रहा है। इस परियोजना का आज उद्घाटन होना है। इसके अलावा रोहतक 315.40 करोड़ रुपए की परियोजना का एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का उद्घाटन लोकार्पण होना है। और 106 करोड़ से, जैसा कि आप अभी बात कर रहे थे कि गुड़गांव में जो पुलिस आवास परिसर है उसकी परियोजनाओं का उद्घाटन आज होना है। तो साफ तौर पर बड़ी सौगात जब आ रहे हैं अमित शाह तो साफ तौर पर देखे जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री इससे पहले जब फरीदाबाद में थे तो साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि केवल फरीदाबाद नहीं बल्कि अमित शाह जिन योजनाओं का लोकार्पण कर जाएंगे, जिन परियोजनाओं का शिलान्यास कर जाएंगे, उसके बाद ये तय है कि पूरे हरियाणा को विकास की एक नई रफ्तार मिलेगी। और बिल्कुल यही नजर आ रहा है। इतनी बड़ी 6,000 करोड़ से ज्यादा की अगर परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और फरीदाबाद के लोग ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा की नजर आज इस रैली पर टिकी हुई है। और उसकी वजह ये कि सरकार के 8 साल पूरे हैं और उम्मीद पूरी थी, और उम्मीदों पर खरे उतरते कहीं ना कहीं अमित शाह नजर आ रहे हैं। चलिए, आप हमारे साथ इस खबर पर तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।